बजट 26 आने के बाद हम जो मिडिल क्लास हैं, हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि थोड़े इनकम स्लैब रेट्स थोड़े इंक्रीज किए जाएंगे, या फिर टैक्स रेट्स थोड़े डिक्रीज किए जाएंगे, या फिर किसी तरह से भी हम मिडिल क्लास को प्रमोट किया जाएगा। बट ऐसा कुछ हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। बट हम प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेशली सीएमए के लिए, एक खतरे की घंटी जरूर आ चुकी है। वो क्या है? कॉर्पोरेट मित्र। कॉर्पोरेट मित्र अनाउंस करने के बाद, जो हमारी गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया है, उसके बाद इस प्रोफेशनल सीएमए प्रोफेशनल्स प्लस सीएमए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि कॉर्पोरेट मित्र है क्या, लाया क्यों जा रहा है, और इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, और बेनिफिट से ज्यादा हमें दिक्कतें क्या क्या आने वाली हैं। क्या आपके माइंड में भी यही डाउट्स हैं? तो चलिए, मैं आज अपनी इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ करण गर्ग, एंड आज हम देखने वाला है व्हाट इज कॉर्पोरेट मिथ, why corporate mitra is announced, and how will it affect us CMA professionals and CMA students। तो चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, तो हम सभी सीएमए सारे फैकल्टी मिलके आप सभी के लिए ला रहे हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट पैच, जहां पे हम सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, वो भी लाइव 9 फरवरी से। जहां पे 9 फरवरी को 11 AM पे दिशा मैम आएंगी, एंड देन इवनिंग में पीयूष सर आपके साथ आ रहे होंगे मैथ्स के लिए। नेक्स्ट डे 10 फरवरी को मॉर्निंग में 11 AM मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स कराऊंगा, एंड इवनिंग में देन कुलदीप सर आपके साथ अकाउंट्स करेंगे। तो अगर आप सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, या आपका कोई फ्रेंड सीएमए फाउंडेशन में है, तो प्लीज उसके साथ ये कॉन्सेप्ट बैच का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। या फिर अगर आपको कोई डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमें इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकता है, आपका जो भी डाउट होगा डेफिनेटली हम आपका सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाई कॉर्पोरेट मित्र, इसको अनाउंस क्यों किया गया है। देखो, हमारी जो इंडिया है उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, बट हर कंपनी के टर्नओवर तो 100 करोड़ नहीं है ना, हर कंपनी के टर्नओवर 50 करोड़ भी नहीं है। हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में कुछ कंपनीज ऐसी भी है जिनकी टर्नओवर 1 CR होगी, कुछ कंपनीज ऐसे भी होंगी जिनकी टर्नओवर खाली 10 lakhs होगी, या फिर इससे भी कम होगी। अब कंपनी तो बहुत छोटी छोटी इंडिया में है, बट क्या हर कंपनी सीएमए को अफोर्ड कर सकती है क्या? मतलब हर कंपनी को कंप्लायंसेस पूरे करने हैं, एनुअल रिटर्न्स भी भरनी है, एनुअल फॉर्म्स भी भरने हैं, बट क्या हर कंपनी एक सीएमए को अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि हर कंपनी सीएमए को अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कॉर्पोरेट मित्र। इनका मेन काम क्या होगा? इनका मेन काम होगा कि कंपनी के कंप्लायंसेस, कंपनी के एनुअल फॉर्म्स, या फिर कंपनी के जितने भी रिलेटेड कंपनी एक्ट रिलेटेड काम्स होंगे, उन सब में हेल्प करना। मतलब अल्टीमेटली कंप्लायंस में हेल्प करेगी। या फिर जिस जो पहले, अगर बहुत सी कंपनी क्या करती थी, कॉस्ट कटिंग के लिए खुद ही फॉर्म भर दिया, या फिर अनक्वालिफाइड बंदे से फॉर्म भरवा दिए, तो उससे बहुत सारी लिटिगेशन होती थी, बहुत सारे नोटिस आते थे। बट अगर कॉर्पोरेट मित्र आएगा और कंपनी को हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली वो हमारे इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड होगा। प्लस जो कंपनी को लिटिगेशन फेस करनी पड़ती थी ड्यू टू रॉन्ग फॉर्म्स, अब वो उन्हें फेस नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अल्टीमेटली रीजन सेम है, सिंपल है, कि जो कंपनी है उनकी कॉस्ट भी कम हो जाए, प्लस जो कंपनी आज तक डेडलाइन नहीं मीट कर पा रही है, बार बार पेनल्टीज लगी है, वो पेनल्टीज कंपनी को ना लगे। मतलब हम ये तो समझ के कॉर्पोरेट मिथ क्यों लाया गया है, इसी से समझ में आ सकता है हमें कि कॉर्पोरेट मिथ है क्या। कॉर्पोरेट मिथ एक ऐसा बंदा है जो सीएमए का काम थोड़े कम पैसे में करेगा, या फिर जो एक सीएमए प्रोफेशनल सीएमए करेगा, जो हमारी रिटर्न्स वगैरह होती है, एनुअल रिटर्न्स होती है, वही हमारी कॉर्पोरेट मित्र भी करेगा। इसके साथ साथ हो सकता है टैक्स कंप्लायंसेस में भी हेल्प कर दे, हो सकता है जो मंथली कंपनी के कंप्लायंसेस होते हैं उसमें भी हेल्प कर दे। मतलब जो छोटी कंपनी है उनको कम अमाउंट पे कम पैसा देना पड़ेगा, प्लस सारे कंप्लायंसेस उनके हो जाएंगे। अब हम यहां से ये तो समझ गए कि कंपनी का बेनिफिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि इनके सारे कंप्लायंसेस होंगे, कॉस्ट कटिंग होगी। गवर्नमेंट का भी बेनिफिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि आज तक जितने मैक्सिमम कंपनीज जो कॉस्ट कटिंग की वजह से, या फिर सीएमए अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, वो इसलिए कंप्लायंसेस नहीं करती थी, बट कॉर्पोरेट मित्र आने के बाद कंप्लायंसेस भी होंगे, सारे इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आएगी, प्लस थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो मतलब गवर्नमेंट भी खुश है, कंपनी भी खुश है। बट क्या हमारे सीएमए इसके लिए कुछ बेनिफिट है क्या? क्या एक कॉर्पोरेट मित्र आने के बाद क्या हम सीएमए प्रोफेशनल्स के लिए कुछ हेल्प आएगी क्या, हमारे लिए कुछ बेनिफिट हो गया क्या? चलो पहले ये समझते हैं। देखो, अगर हमारे मार्केट में कॉर्पोरेट मित्र आ जाता है,
तो हम सीएमए प्रोफेशनल्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। कैसे? सबसे पहले क्या होगा? रिड्यूस कंप्लायंस वर्क। क्या होता है कि हम जो सीएमए प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारे पास कभी कभी क्या होता है, जब हमें डेडलाइंस मीट करनी होती है तो हमारे पास बहुत ज्यादा काम इकट्ठा हो जाता है। उसके साथ साथ हमें एनुअल कंप्लायंस, मंथली कंप्लायंस भी कंपनीज की करनी है। तो मतलब हम अपना काम फोकस नहीं कर पाते जो प्रायोरिटी एरियाज पे है। बट अगर एक बार कॉर्पोरेट मित्र आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? जो कंप्लायंस वर्क है, जो कोई और भी कर सकता है, जो हमारे आर्टिकल्स भी कर सकता है, आर्टिकल्स उस वर्क पे फोकस कर पाएंगे, एंड हम सीएमए प्रोफेशनल्स क्या कर पाएंगे? अपने मेन वर्क पे फोकस कर पाएंगे। प्लस सेम वही रहेगा कि हम जो कॉस्ट ऑडिट्स हैं या फिर जो हमारी एडवाइजरी प्लानिंग वाली है, जहां पे हम मेन फोकस रहता है, जिसमें हमें ज्यादा डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हम उन एरियाज पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है ना? प्लस हम अपने क्या कर सकते हैं, जब हम लो एरियाज पे फोकस नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? हम जो एआई वगैरह आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? एआई की यूज करके बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी अर्निंग को, अपने जो क्लाइंट है उनकी अर्निंग को अपलिफ्ट करने में हेल्प कर सकते हैं अल्टीमेटली। एंड लास्ट जो हमारा सीएमए प्रोफेशनल्स के लिए हेल्प रहेगी, वो रहेगा कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज। अभी क्या रहता है, अभी हम सीएमए प्रोफेशनल्स को खाली आर्टिकल पे डिपेंड होना होता है। हम खाली आर्टिकल्स पे डिपेंड होता है कि खाली उनको ही इंफॉर्मेशन है कंपनी की, तो हमें आर्टिकल्स को ही रखना पड़ता है, प्लस उनसे ही काम कराना पड़ता है। बट एक बार अगर कॉर्पोरेट मित्र आ गया तो हम आर्टिकल्स के साथ साथ कॉर्पोरेट मित्र को भी अपने साथ रख सकते हैं। मतलब हम उनके साथ कोलैबोरेट करके जो अपने एनुअल या मंथली कंप्लायंसेस हैं, वो उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, हमारा भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। मतलब बेनिफिट तो होने वाला है कॉर्पोरेट हमारे सीएमए प्रोफेशनल्स के लिए। अब देखते हैं क्या हम सीएमए स्टूडेंट्स का भी कुछ हेल्प होगी क्या? प्रोफेशनल्स का तो देख लिया, बट अभी तो मैं सीएम में कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं स्टार्टिंग फेज में हूँ। क्या मैं जो सीएम में कर रहा हूँ, क्या इससे कुछ हेल्प होगी क्या? क्या कॉर्पोरेट मित्र आने के बाद हम सीएम में स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्प होने वाली है क्या? एक बार वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या रहेगा? अर्ली प्रैक्टिस एक्सपोजर फॉर सीएम। भी क्या रहता है, हम जब अपनी आर्टिकल, जब हम ट्रेनिंग करते हैं, हमें जब भी एक्सपोजर मिलता है। बट हो सकता है कि हम क्या करें, हम इनके साथ भी थोड़ा अपना काम एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब अगर जिस फॉर्म में मैं काम कर रहा हूँ वहां पे ये सारे वर्क नहीं है, तो कॉर्पोरेट मित्र के साथ मिलके भी मैं ये सारे काम सीख सकता हूँ, जीएसटी, आरओसी, या फिर ट्रेनिंग वाले काम, डॉक्यूमेंटेशन वाले काम, मैं ये सारे काम भी अभी सीख सकता हूँ। मतलब जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर था वो कॉर्पोरेट मित्र के आने के बाद थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। प्लस अपॉर्चुनिटी फॉर अनक्वालिफाइड एस्पिरेंट, वेरी वेरी बिग चेंज जो हम सीएमए स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, और ये हमें बहुत अच्छे से बेनिफिट भी करने वाला है। एक इंफॉर्मेशन बताऊं, एट प्रेजेंट अप्रॉक्स मार्केट में अप्रॉक्स 1 लाख सीएमए क्वालिफाइड है। मतलब क्वालिफाइड सीएमए एटलीस्ट, मतलब अप्रॉक्स 1 लाख है हमारी मार्केट में। बट जो सीएमए स्टूडेंट्स है वो हमारा 5 लाख टू 7 लाख स्टूडेंट्स। मतलब मार्केट में अभी स्टूडेंट्स है 5 लाख टू 7 लाख। एंड एक चीज आपको पता ही होगा कि हर स्टूडेंट तो सीएमए नहीं बनता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फाउंडेशन के बाद इंटर कर लेते हैं, बट इंटर के बाद फाइनल नहीं कर पाते हैं, या फिर इंटर की पढ़ाई तो सारी कर ली है बट क्वालिफाई नहीं हो पाए। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अनक्वालिफाइड है उनके लिए एक नया फील्ड खुल सकती है। वो क्या कर सकते हैं, उनके पास नॉलेज तो है, वो कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट मित्र का अपना प्रोग्राम करते किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, या फिर जो क्वालिफाइड सीएमएज हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करके उनके साथ भी काम कर सकते हैं। मतलब हमारा जो अनक्वालिफाइड सीएम है उनके लिए तो बहुत ये बेटर चेंज है, या फिर कह सकते हैं बहुत अच्छा काम होने वाला है। एंड अगर बात करें अर्निंग्स की, हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ कंप्लायंसेस भी कर सकते हैं, हम अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं, उनके कंप्लायंसेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारी आर्टिकल के साथ साथ एक अर्निंग सोर्स भी बन जाएगा। एंड अल्टीमेटली क्या रहेगा, हमारे फाउंडेशन अच्छी होगी तो अल्टीमेटली हम सीएम में बनने के बाद भी, अब अगर मेरे पहले ही कांड्स होंगे तो सीएम में बनने के बाद अगर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ वहां पे डेफिनेटली मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो टायर 2 या टायर 3 सिटीज हैं, जहाँ पे हमारी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, प्लस हमारे पास इतना स्कोप नहीं होता है, बट अब जब कॉर्पोरेट मित्र आ जाएगा तो हमारे स्कोप इंक्रीज हो जाएगा। हम कंपनी के साथ जा सकते हैं, हम कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, छोटी कंपनीज के साथ, एंड अल्टीमेटली सीएमए होने के बिना भी हम एज ए स्टूडेंट्स कुछ अर्न कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली ये सीएमए प्रोफेशनल्स को भी एंड सीएमए स्टूडेंट्स को भी हेल्प करने वाला है। बट अगर ये इतना ही अच्छा है, अगर कॉर्पोरेट मित्र आने के बाद हमें इतना ही बेनिफिट होने वाला है, तो फिर सारे सीएमए प्रोफेशनल्स और सीएमए स्टूडेंट्स इसको नेगेटिवली ट्रीट क्यों कर रहे हैं? ऐसे कौन से रीजन हैं कि ये आने के बाद कॉर्पोरेट मित्र की जैसी अनाउंस हुआ उसके बाद मार्केट में इतनी न्यूज आ गई कि इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सीएमए प्रोफेशन खराब हो जाएगा, या फिर हमें डरने की जरूरत है?
ऐसे न्यूज क्या है, ऐसे कौन से रीजंस हैं, हम पहले प्रोफेशनल्स के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से रीजंस है, एक बार वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं प्रोफेशनल्स के लिए। सबसे मेन रीजन जो हम सीएमए प्रोफेशनल्स नहीं चाहते हैं कि कॉर्पोरेट मित्र आए, वो क्यों? क्योंकि जॉब कटिंग करेगी कंपनीज। मेन रीजन क्या है कॉर्पोरेट मित्र डालने का? मेन रीजन क्या है कि जो छोटी कंपनीज है वो कॉर्पोरेट मित्र के साथ अपने कंप्लायंसेस कर सकते हैं, बट जो बड़ी कंपनी होगी, जो अब तक बड़ी कंपनी एक सीएमए को रखती थी कंप्लायंसेस के लिए, वो आज के बाद क्या रखेंगी? एक कॉर्पोरेट मित्र को भी रखेंगी। क्यों? क्योंकि जो काम एक सीएमए 80,000 रुपीज मंथ में करेगा, वो सेम काम हो सकता है कॉर्पोरेट मित्र 40,000 में भी करते हैं। मतलब आपको एक चीज पता है, जब भी कॉस्ट कटिंग होती है ना, किसी टेक्नीशियन को नहीं हटाया जाता। हमारे जो कंप्लायंसेस करते हैं ना, उनकी जॉब कटिंग होती है। क्यों? क्योंकि हम उनको कोई बिजनेस लाके नहीं दे रहे हैं। तो मतलब अगर कॉर्पोरेट मित्र आ गया तो डेफिनेटली हमारी जॉब कटिंग होने ही वाली है, और हो सकता है सीएमए या प्रोफेशनल्स को जॉब से निकाला जाए। नेक्स्ट जो रहेगा, चीफ वर्क कल्चर। अभी तक क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल लूं कि किसी फॉर्म को भरने के लिए एक अगर इसी फॉर्म को फाइल करने के लिए अगर एक प्रोफेशनल सीएमए 2000 चार्ज करता है, तो हो सकता है डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट मित्र आएगा वो सेम फॉर्म को फाइल करने के लिए 1000 रुपीज चार्ज करे। एंड एक अगर एक बंदा 1000 रुपीज चार्ज कर रहा है, तो हो सकता है दूसरा बंदा क्या करे, इसको रिड्यूस कर से 700 कर दे। मतलब कॉर्पोरेट में जाने के बाद जो हमारी जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो चीफ वर्क करेंगे, वो सेम फॉर्म को हो सकता है 500 में भी फाइल कर दें। तो मतलब कॉर्पोरेट में जाने के बाद जो हमारे इनकम सोर्स है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा। प्लस जो वर्क है, जो अभी हमारे क्लाइंट्स बने हुए हैं, वो भी हमारे से छिन सकता है। किसके थ्रू? कॉर्पोरेट मित्र के थ्रू, क्योंकि वो फिर से क्या करेंगे, चीफ वर्क करेंगे, वो अपनी इनकम को, अपनी फीस को रिड्यूस कर देंगे। अल्टीमेटली हम सीएमए प्रोफेशनल्स को अफेक्ट होने ही वाला है। इनकम सोर्स तो जो हमारी मंथली फाइलिंग्स होती थी वो भी कॉर्पोरेट मित्र पे आ जाएगी। तो मतलब एक तो हमारा वर्क रिड्यूस हो गया, एक हमारी इनकम सोर्स रिड्यूस होगी, एक जो हमारे चार्जेस थे वो भी रिड्यूस हो गए, प्लस कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने बात की स्टार्टिंग में कि कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट कटिंग करेगी। कॉस्ट कटिंग करेगी, सीएमए को हटाएगी, एक कॉर्पोरेट मित्र को रखेगी। इसी हिसाब से जब हम जॉब के लिए जाएंगे, हो सकता है हमारे साथ एक सीएमए ना बैठे हुए, कॉर्पोरेट मित्र बैठा हुआ। मतलब हम सेम वर्क के लिए कॉर्पोरेट में और एक सीएमए दोनों फाइट करेंगे, तो मतलब कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होने वाला है। प्लस एक परसेप्शन चेंज, हम सीएमए की जगह एक क्लाइंट की तरफ से सोचते हैं कि एक सिंपल बंदा है जो एक काम करने के लिए 5,000 रुपीज ले रहा है, सेम काम करने के लिए जो हमारे सेम इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड है वो उसके 2,000 या 3,000 रुपीज ले रहा है। तो अल्टीमेटली क्लाइंट्स क्या सोचेंगे कि मैं तो 2,000 रुपीज में काम कराऊंगा ना। तो मतलब क्लाइंट्स का जो माइंड होगा उसमें भी एक परसेप्शन चेंज होने ही वाला है। अल्टीमेटली सीएमए प्रोफेशनल्स को तो अफेक्ट करने ही वाला है, बट क्या किसी तरह से सीएमए स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट करेगा क्या? एक बार वो देखते हैं। जी, जब कॉर्पोरेट मित्र आएगा तो क्या रहेगा, सबसे पहले जो हमारी एंट्री, जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते थे, तो हमारे ट्रेनिंग के साथ जितने भी लोग होते थे सारे सीएमए आर्टिकल्स होते थे। मतलब पूरे ऑफिस का काम सीएमए आर्टिकल्स में डिवाइड होता था। बट अब जाके क्या होगा, एक सीएमए के अंडर आर्टिकल भी होगा, कॉर्पोरेट मित्र भी होगा। तो हो सकता है जो काम आर्टिकल को मिलने वाला था वो काम कॉर्पोरेट मित्र को भी मिले। मतलब जो हमें वर्क मिलने वाला था वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्लस जो आर्टिकलशिप थी वो भी थोड़ी कम वैल्यूबल हो जाएगी, क्योंकि हमें कम काम करने को मिलेगा। अगर कम काम करने को मिलेगा तो अल्टीमेटली हमारा एक्सपीरियंस भी कम रहेगा, अल्टीमेटली हमें उतना काम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, स्किल नेडेड। अगर मैं जब ज्वाइन करने जाऊंगा तो जो मेरा सीनियर होगा या फिर जो मेरा सीएमए प्रोफेशनल होगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे को कुछ नॉलेज तो हो, एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट में। एंड ये बहुत ज्यादा मुश्किल आता है, क्योंकि जब हम आर्टिकल अपने खाली इंटर करते हैं उसके बाद हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है। तो मतलब हमारा कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, एंड हमें पहले से ही अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्लस ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वही रहेगा ना, जब वर्क डिवाइड हो गया, मेरे को स्किल्स ही नहीं आती होंगी, तो डेफिनेटली क्या होगा, ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा कम रहेगा, इनकम भी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। एंड कंपटीशन तो स्टार्टिंग से ही हमारी आर्टिकल शिफ्ट फेज से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। एंड फाइनली जो माइंडसेट चेंज हुआ है, जो हमारे क्लाइंट के रूप में माइंडसेट चेंज हुआ है, हो सकता है वही सेम माइंडसेट चेंज हमारे प्रिंसिपल के माइंड में भी हो जाए। तो मतलब अल्टीमेटली स्टार्टिंग में अगर हम देखें कि कॉर्पोरेट में से बेनिफिट किसको होगा, हमारी गवर्नमेंट को होने वाला है, कंपनीज को होने वाला है। बट जो प्रोफेशनल्स हैं एंड स्टूडेंट्स हैं, अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ही होने वाला है।
तो क्या इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ क्या कि हम सीएमए प्रोफेशनल्स को बिल्कुल हटा दिया जाएगा? क्या ये हम मैं कह सकता हूँ कि जो कॉर्पोरेट मित्र है वो हम सीएमए प्रोफेशनल्स को बिल्कुल ही मार्केट से वाइप आउट कर देगा? तो इसका देखो सिंपल सा आंसर रहेगा नहीं। ऑल्दो कॉर्पोरेट मित्र क्या कर सकता है, कुछ काम हमारे रिप्लेस कर सकता है। कौन से काम रिप्लेस कर सकता है? जो हमारे रूटीन वर्क होता है, जो हमारे डेली रूटीन वर्क्स होते हैं या सब मंथली कंप्लायंसेस होता है, उनको कर सकता है। कुछ इंफॉर्मेशन जो हम एडवाइस देते थे कंपनी को, उनको भी रिप्लेस कर सकता है। या फिर अकाउंटिंग या सर्टिफिकेशन टू सम एक्सटेंट जो हमारा आईसीएमआई अलाउ करेगा, उनको तो रिप्लेस कर सकता है। बट कॉर्पोरेट विद कभी भी हमें रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सेम लेवल ऑफ नॉलेज नहीं होगी जो एक सीएम में प्रोफेशनल्स को होती। उसको सेम लेवल ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन नहीं होगी लॉ की। उसको जैसे उसने एक कोर्स किया होगा एंड देन वो काम कर रहा होगा। प्लस जो लिटिगेशन एंड प्रेजेंटेशन में सीएम में कर सकता है, वो कभी भी कॉर्पोरेट में नहीं कर पाएगा। एंड अल्टीमेटली जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो हम डिसीजंस लेते हैं, वो कभी भी एक कॉर्पोरेट में नहीं ले। मतलब हमारे कुछ काम तो रिप्लेस कर सकता है बट हमें रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब थोड़ा तो इफेक्ट करेगा बट 100% ही हमें ऐसे नहीं कह सकता कि ये मेरे को मार्केट से बिल्कुल वाइप आउट ही कर देगा। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को एंड करता हूं। आप मेरे को बताइए कि आप मेरी बातों से सहमत हो एंड कि आपको क्या लगता है कि क्या कॉर्पोरेट में हम सीएमए स्टूडेंट्स को एंड सीएमए प्रोफेशनल को अफेक्ट करेगा या किस एक्सटेंट तक करेगा। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।